नमस्कार, मेरा नाम है क्रिश और सबसे पहले आज मैं आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पर जिसका नाम है ट्रू हॉरर स्टोरी टेलर। आज की हमारी कहानी छलावे से जुड़ी है, जिसमें छलावे ने दो व्यक्तियों को उनकी मौत का एहसास करा दिया था। यानी छलावा उन पर इतना हावी हो गया था कि उन्हें ऐसा लगने लगा था कि अब तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। आज की हमारी कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मुझे पूरी उम्मीद है ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो बिना ज़्यादा बातें करते हुए आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है दो लड़कों के साथ, जिनका नाम मैं सूरज और प्रकाश रख रहा हूँ। इन दोनों लड़कों की कुछ खासियतें थीं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि ये दोनों लड़के एक ही फील्ड में काम करते थे, यानी दोनों का ही बिज़नेस था और दोनों का ही एक ही चीज़ का बिज़नेस था। दोनों की फैमिली में ही खासियत थी कि दोनों के फैमिली ही एक गुरुजी थे इनके, जिनको ये मानते थे दोनों ही। और दोनों ही जैसे इन्हें कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती थी या कोई भी समस्या होती थी किसी भी चीज़ से रिलेटेड, चाहे वो ऊपरी चीज़ ही क्यों ना हो, तो ये अपने गुरुजी से ही मिलते थे, जो कि इनके शहर में नहीं रहते थे और दूसरे शहर में रहते थे। जब भी इन्हें मिलना होता था तो इन्हें दूसरे शहर जाना पड़ता था अपने गुरुजी से मिलने के लिए। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो कहानी है ये आज से काफ़ी टाइम पहले की है। यानी उस समय जो मोबाइल हम लोगों के हाथ में है बटनों वाले, ये नहीं चले थे, केवल टेलीफोन से लोग बात करते थे। अब होता क्या है, ये जो दोनों लड़के हैं इन्हें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, तो ये दोनों अपने गुरुजी से मिलने के लिए जाते हैं। गुरुजी इनको पहले फ़ोन करते हैं। वो इन्हें फ़ोन करके बताते हैं कि बेटा आज मत निकलो मेरे पास, आज मुझसे मिलने मत आओ, और आज तुम कोशिश करो कि घर से भी ज़्यादा मत निकलो, क्योंकि आज तुम दोनों के ही नक्षत्र ठीक नहीं हैं। अगर तुम आज निकलोगे तो कोई घटना घट सकती है बुरी। आज मत आओ, कल मिलने आना मुझसे। अब ये दोनों लड़के गुरुजी से कह देते कि हाँ चलो ठीक है, आज नहीं निकलेंगे। लेकिन इन्हें जो परेशानी थी अपनी वो बहुत ज़्यादा थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो ये उनसे सलाह लेने के लिए उनकी ना मानते हुए उसी दिन निकल जाते हैं। निकलने का टाइम इन्होंने रात का रखा था, तो ये रात को निकलते हैं। पहले भी अक्सर ये रात को निकल चुके थे अपने गुरुजी से मिलने के लिए, मगर उस दिन कुछ अलग घटनाएं होती हैं इनके साथ। जब ये दोनों लड़के अपने गुरुजी से मिलने के लिए निकलते हैं तो सबसे पहले तो क्या होता है, इन दोनों में से जो सूरज है उसके हाथ में चोट लग जाती है, उसके हाथ में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये दोनों एक ही अपना स्कूटर ले लेते हैं, उसी पे निकलते हैं दोनों। जो स्कूटर है उसे प्रकाश चलाता है। अब ये चलाते चलाते आगे निकल जाते हैं। काफ़ी चलते चलते इनको एक ऐसी रोड पड़ती है जिसके आसपास जंगल ही जंगल होता है। रास्ता भी काफ़ी चौड़ा नहीं था वो, और उसके आसपास बहुत घना जंगल था। अब ये दोनों क्या करते हैं, जब ये लोग चल रहे होते हैं आगे को, तो इन दोनों से क्या गलती हो जाती है, जो प्रकाश है उसने और सूरज दोनों ने ही ये चेक नहीं करा था कि जिस स्कूटर पे ये लोग निकले हैं उसमें ज़्यादा पेट्रोल नहीं है। ये लोग थोड़ा आगे चलते हैं, इनका जो स्कूटर है वो बंद हो जाता है। अब ये लोग देखते हैं कि अरे पेट्रोल भरवाना तो भूल गए। अब ये दोनों उतरते हैं उस पे से, स्कूटर पे से। जब ये दोनों लड़के अपने स्कूटर पे से उतरते हैं तो जो स्कूटर है उसे आगे की तरफ प्रकाश खिसकाने लगता है। तो जब ये दोनों उतरते हैं तो ये लोग देखते हैं कि आसपास बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है। रात तो हो रही थी, अंधेरा भी हो रहा था, मगर कुछ अंधेरा इतना ज़्यादा था कि कुछ भी नहीं दिख रहा था। जैसे कि अंधेरा हुई होता है तो कहीं ना कहीं चांद की रोशनी से या कुछ ना कुछ जो आंखें होती हैं वो देखने लग जाती है थोड़े टाइम के बाद में। इतनी देर तक आप अंधेरे में रहो तो आंखें कुछ ना कुछ देखना शुरू कर देती हैं। लेकिन घना अंधेरा इतना था कि इनको कुछ भी नहीं दिख रहा था। बड़ी मुश्किल से अपना अंदाज़ा लगा करके ये लोग चलते चले जा रहे थे, ये सोचते हुए कि आगे कहीं रोड पे पेट्रोल पंप मिलेगा जब सही रोड आएगी तो। अब ये लोग चल रहे होते हैं, थोड़ी दूर निकलते हैं तो इनकी रोड जो थी वो थोड़ी चौड़ी हो जाती है, लेकिन उसके दोनों तरफ अभी भी खूब घना जंगल होता है। ये दोनों आगे चलते हैं तो इन दोनों में से जो सूरज होता है उसे भूख लगने लगती है। वो सोचता है कि यार इतनी तेज़ भूख क्यों लग रही है मुझे। साथ ही एक चीज़ और होती है, इन दोनों को ठंड लगनी भी शुरू हो जाती है। मौसम थोड़ा उससे पहले बारिश का होकर चुका था कुछ दिन पहले, तो ये लोग इस चीज़ को ज़्यादा नोटिस नहीं करते, लेकिन ठंड बढ़ती चली जा रही थी उस समय। अब ये लोग आगे चलते हैं, सूरज को भूख लगने लगती है,
तो ये सोचने लगता है कि यार कुछ भी मिल जाए, बहुत तेज़ भूख लग रही है, कंट्रोल नहीं हो रहा, भूख इतनी तेज़ लगती है सूरज को। तो ये लोग थोड़ा आगे चलते हैं, तो चलते चलते क्या होता है, जो प्रकाश है वो स्कूटर लेके थोड़ा आगे की साइड में हो जाता है, और जो सूरज है उसके पीछे पीछे आ रहा होता है कि हाँ प्रकाश आगे चल रहा है, मैं पीछे चल रहा हूँ। रास्ते में क्या होता है, साइड में ही जो सूरज है उसे अंधेरे में ही किनारे पे खड़ा हुआ एक ठेला दिखता है, इतने अंधेरे में। अब सूरज उस ठेले को ध्यान से देखता है तो देखता है कि उस ठेले पे केले रखे हुए हैं बहुत सारे, यानी वो केलों का ठेला है। अब इसे समझ में नहीं आती यार इतनी रात को ये ठेला कैसे खड़ा है। तो ये सोचता है कि शायद पास ही के किसी गाँव वाँव का होगा ये ठेला, और ये गया नहीं है अभी बंदा। ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस नहीं करता क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही थी सूरज को। अब ये क्या है, ये सोचता है कि चलो प्रकाश को जाने दो आगे, इसे क्या रोकूं, केले ले रहा हूँ। प्रकाश आगे निकल जाता है, सूरज केले वाले पे चला जाता है। जब सूरज केले वाले पे रुकता है तो केले वाला अपने आलती पालती मार के बैठा हुआ होता है और बहुत शांत होता है, बिल्कुल कुछ भी जवाब और मुंह से कुछ भी नहीं बोल रहा होता, बिल्कुल शांत बैठा होता है। केले वाले से पूछता भी है सूरज, कह रहे भाई साहब कितने के दिए केले, तो वो कुछ भी नहीं कहता। अब सूरज जितने अंदाजे में उसके एरिए में चल रहे होते हैं केले के रेट, वो उतने पैसे निकालता है और उसके हाथ में रख देता है। वो पैसे लेता है और अपने पास रख लेता है। उसके बाद में सूरज केले लेने को कहता है तो वो केले भी नहीं देता। सूरज खुद ही एक गुच्छा उठाता है केलों का और ले करके बिना थैलिया में ऐसे ही हाथ में पकड़ करके आगे की तरफ चलने लगता है। वो आदमी कुछ भी नहीं कहता। सूरज आगे की तरफ चलता है तो उसे दिख रहा होता है कि दूर प्रकाश भी जा रहा है। अब वो रास्ते में केले खाना शुरू कर देता है। केला खाता है, उसे बड़ा बक्सा लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कि इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है, बिल्कुल फीका। जैसे केले में फ्लेवर होता है, स्वाद होता है, मीठा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल फीका। समझ में ना आता क्या है, वो उसको ऐसे ही साइड में फेंक देता है। उसके समझ में नहीं आता ये क्या चीज़ है। अब वो आगे की तरफ चलने लगता है। आगे की तरफ चलते चलते जो सूरज है वो प्रकाश के पास पहुंच जाता है। प्रकाश के पास जाने के बाद में सूरज बताता है उसे कि भाई यार मैंने पीछे केले ख़रीदे थे एक ठेले वाले से, उसके केले बड़े बक्से थे, मुझे भूख लग रही थी, मैंने तो उससे कहा भी था कि मुझे भूख लग रही है, मैं केले खरीदे, केले बड़े बक्से, बहुत बेकार स्वाद था। तो प्रकाश सूरज की तरफ देखता है, बोले अच्छा तुझे बक्से लगे केले, भूख लग रही है? तो सूरज कहता है भाई मैंने तुझे पहले भी बताई थी ना यार मुझे भूख लग रही है, मैं तो पहले भी कही थी मेरा कुछ खाने का मन कर रहा है। तो प्रकाश कहता है हाँ हाँ भूख लग रही है, ऐसा करते हैं ये साइड में रास्ता दिख रहा है उसे तुझे? सूरज उस साइड में देखता है तो एक रास्ता जा रहा होता है वहाँ पे। तो प्रकाश कहता है कि भाई ये रास्ता मेरा देखा हुआ है, अंदर की साइड में बहुत सारे ठेले मिल जाएंगे केले के, फलों के, ऐसा करते हैं अंदर चल मेरे साथ और मैं तुझे किसी न किसी ठेले पे कुछ ना कुछ खिलवा दूंगा, मेरे साथ चल। तो सूरज कहता है चल कोई बात नहीं, तेरा देखा हुआ है ये एरिया? तो प्रकाश कहता है कि अरे मेरा देखा हुआ नहीं होता, मैं तुझे लेके भी चलता, तो मेरे साथ चल, अंदर चल, इधर साइड में पतला सा रास्ता जा रहा होता है वहाँ पे, उसके आसपास भी पेड़ वेड़ बहुत होते हैं। वो कहता है प्रकाश के यहाँ बहुत चहल पहले, अंदर अपना खाना वाना मिल जाएगा हमको। जो सूरज है वो उसके साथ चलने लगता है। अब मैं आपको बता दूँ हुआ क्या था। ये जो एक्चुअल प्रकाश था, जब सूरज केले वाले पे रुका था, जो एक्चुअल प्रकाश उसका दोस्त था सूरज का, वो आगे निकल चुका था। इस समय जो सूरज है वो प्रकाश के साथ नहीं था। जब इनका स्कूटर बंद पड़ा उसी समय से ही जो छलावा है उसने अपना खेल शुरू कर दिया था उस एरिया में। अब सूरज को कुछ नहीं पता होता, वो छलावे के साथ चलता हुआ उस रास्ते पे निकलने लगता है। चलते 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 अंदर जब पहुंचता है उस रास्ते पे, अब मैं एक बात और आपको बता दूं, जो सूरज है वो तो इधर साइड में मुड़ गया है प्रकाश के साथ, यानी छलावे के साथ। आगे जहाँ प्रकाश सीधे सीधे निकला था उसके साथ भी सूरज नहीं है। जो एक्चुअल असली प्रकाश है वो भी एक छलावे के साथ है जो कि सूरज का रूप लिया हुआ है। आप समझ गए? अब मैं पहले आपको सूरज का किस्सा बताता हूँ। जब सूरज उस रास्ते में मुड़ा था तो मुड़ने के बाद जब सूरज थोड़ा आगे को निकलता है तो इसे बहुत सारे ठेले दिखने शुरू हो जाते हैं। तो प्रकाश से कहता है सूरज कि भाई यहीं से ख़रीद ले रहे हैं,
तो प्रकाश कहता है नहीं नहीं अंदर चल, अंदर वो मैं ठेले वाले को देखता हूँ जो यहीं पे खड़ा होता है रात के टाइम में, उसके केले बहुत बढ़िया हैं, तुझे वहाँ से खिलाऊंगा। यहाँ के तो सब बेकार मिलेंगे तुझे, वैसे ही मिलेंगे जैसे वो बक्से तूने खाए। अंदर तक चल मेरे साथ। वो लेके जाता है सूरज को अंदर। अंदर की तरफ जाता है तो एक जगह जा कर के जो प्रकाश है यानी छलावा, वो वहीं खड़ा हो जाता है। इस समय सूरज को कुछ भी नहीं पता है। वो कहता है सूरज से, कह रहे सूरज तू आगे जा, आगे जा, आगे जो सामने ठेले वाला दिख रहा है ना तेरे को, वहाँ जाके खड़ा हो जा, उससे जाके ले ले तू, उसके केले बहुत अच्छे हैं, उससे ले ले तू। अब सूरज कहता है कि यार, अब इसका दिमाग थोड़ा चल रहा है। सूरज कहता है कि यार इस एरिए में जितनी बार भी प्रकाश आया है मैं उसके साथ आया हूँ, मैंने कभी ये नहीं देखा कि यहाँ पे कोई रास्ता है, और आज इतनी रात पे ये इतने सारे ठेले कहाँ से आए, और ये जो मेरे साथ प्रकाश है ये मेरे साथ क्यों नहीं चल रहा, मुझे ये अकेला आकर क्यों भेज रहा है, इतने सारे ठेले कैसे आए। और इसको ये चीज़ थोड़ी अजीब लगने लगती है। अब जब ये चीज़ इसको अजीब लग रही होती है तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ता है, तो ये सोचता है कि यार मैं कहीं गलत तो नहीं जा रहा हूँ, ये कुछ कोई चीज़ तो नहीं है ये। इसे एकदम से थोड़ा सा शक सा होता है। जैसे ही इसे शक होता है ये पलट के देखता है प्रकाश की तरफ, तो प्रकाश बिल्कुल शांत खड़ा होता है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, जो छलावा होता है उसकी खासियत होती है, अगर आप उसकी हकीकत जान जाओ कि आप उसे पहचान गए हो कि ये छलावा है, तो उसमें एक चीज़ होती है, वो शांत हो जाएगा, वो कोई एक्सप्रेशन नहीं देगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा, और वो आपको परखने की कोशिश करेगा कि आप भागते हो या उससे लड़ते हो या डर के भागते हो। इस चीज़ को परखता है वो। जो सूरज था वो अपने गुरुजी की, और प्रकाश भी उधर गुरुजी की काफ़ी अंडर में रह चुका था, तो उसे पता था कि ऐसे समय पे भागना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। अब सूरज मुड़ता है जैसे ही, तो बिल्कुल शांत हो गया था प्रकाश। प्रकाश के साथ साथ जितने भी ठेले वाले उसके पीछे की साइड में खड़े हुए थे, जो मैंने आपको बताया इस एरिया में, वो सब के सब सूरज को ही देख रहे थे। अब सूरज इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा उसको अजीब लगता है। सूरज साइड में से निकलता है, तो जो प्रकाश के रूप में जो छलावा था वो भी सूरज की तरफ देखने लगता है। जो सूरज है वो साइड में निकलता हुआ पीछे की तरफ जाने लगता है, तो जो छलावा है प्रकाश के रूप में वो भी सूरज को लगातार देखता है। जैसे जैसे वो उसके पीछे जाता है, कमाल की चीज़ ये होती है कि जो प्रकाश है उसके रूप में जो छलावा है उसकी गर्दन उल्टी घूम जाती है, यानी उसका शरीर तो आगे की तरफ ही होता है, उसकी जो गर्दन है वो पीछे की तरफ घूम जाती है। जो सूरज है वो पीछे की तरफ देख गया उन्होंने कि हाँ ये चीज़ ये छलावा है। अब वो पीछे मुड़ जाता है। वो कुछ भी नहीं कर रही थी, बस उसे देखे जा रही थी लगातार। जितने भी वहाँ पे सब छलावे के रूप में खड़े थे सब लगातार सूरज को देखे जा रहे थे। अब सूरज की हवा ख़राब हो जाती है, वो धीरे धीरे पीछे हटने लगता है, तो उसे ऐसा लगने लगता है जैसे वो कहीं जा ही नहीं रहा, एक ही जगह अटका हुआ है। भागने की कोशिश करता है थोड़ी तेज़ पीछे हटने की, मगर उसे ऐसा लगता है कि वो कहीं जा ही नहीं पा रहा। ऐसे समय पे उसके गुरुजी ने बताया था कि कुछ कदम ऐसे चलना जो अपनी आंखें बंद करके चलो पीछे की तरफ। जो तुम्हें रास्ता पता हो अगर, तो कुछ कदम अपनी आंखें बंद करके चलना, तो वो छलावा गायब हो जाएगा। तो ऐसा ही सूरज करता है, कुछ कदम ऐसे चलता है अपनी आंखें बंद करके, उसके बाद में आंखें खोलता है तो वो देखता है कि ना वहाँ पे कोई रास्ता, और वो अकेला जंगल में खड़ा हुआ है सूरज। अब उसकी देख के हवा ख़राब, वो सीधे भागता है रोड की तरफ पूरी जान लगा के। अब सूरज की चीज़ को यहीं रोक देते हैं। इधर आ जाओ, प्रकाश के साथ क्या हुआ। जब सूरज पीछे छूट गया था, प्रकाश आगे गया था, उसके साथ भी छलावा था। अब उसके साथ छलावा चलने लगता है प्रकाश के साथ। थोड़ी ही दूर चलने के बाद में जो सूरज के रूप में प्रकाश के साथ जो छलावा चल रहा था, वो प्रकाश से कहता है कि अरे भाई साहब, ऐसा करते हैं, ये साइड में जो रास्ता दिख रहा है ना, इस रास्ते की तरफ चलते हैं। मुझे ध्यान है कि अंदर जो रास्ता है, ये अंदर झुग्गर झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, और हमें पेट्रोल मिल जाएगा, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। इतनी दूर घसीटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत दूर तक कहीं पर भी पेट्रोल पंप नहीं है। ऐसे में हम समय नहीं काट पाएंगे, सुनसान सड़क है, कभी जानवर वानवर ना आ जाए। तो प्रकाश कहता है कि अरे छोड़ यार, चल रहे हैं जो भी है, क्या पता गांव कैसा हो, मैं तो कभी देखा नहीं यहाँ पे कोई रास्ता, पता नहीं आज यहाँ पे रास्ता कैसे आ गया ये। खैर बोले छोड़ यार, यहाँ ना चल रहा है अभी, सीधे सीधे चलते हैं। तो सूरज कहता है कि अरे नहीं चलो यार इधर,
देखो जानवरों की आवाज़ आने लगेगी, बेकार हम ऐसे ऐसे जाएंगे तो अगर इधर साइड में मुड़ गए गाँव वाले मिलेंगे तो उनसे मदद भी ले लेंगे। और ऐसा करो, अपनी ये जो स्कूटी है, ये जो स्कूटर है, इसको यहीं छोड़ दो और ऐसे ही चलते हैं अंदर। अंदर जा कर के देखेंगे पेट्रोल वेट्रोल मिलेगा तो लेकर के आ जाएंगे, वरना अंदर किसी गांव में किसी गांव वाले के यहीं रुक लेंगे। और अभी ना चल रहा है। अब जब ज़्यादा कहता है वो, तो जो प्रकाश है वो छलावे के साथ चल देता है सूरज के रूप में उस रास्ते पे, क्योंकि थोड़ी आगे चलने पर ही प्रकाश को जानवरों की आवाज़ भी आने लगती है। तो वो मान लेता है सूरज की बात और उस तरफ चल देता है। अंदर जब उस रोड पे जा रहा होता है प्रकाश, और वो जो सूरज के रूप में जो भी छलावा था वो जब उस गांव की तरफ जाने लगते हैं तो उन्हें धीरे धीरे वहाँ पे झोपड़ी टाइप की दिखने लगती है प्रकाश को। प्रकाश थोड़ा आगे और चलता है तो उसे काफ़ी सारी दिखने लगती झोपड़ियाँ। तो प्रकाश सूरज से कहता है कि अरे यार, यहाँ पे किसी झोपड़ी से पूछ ले रहे हैं, झोपड़ी वाले से व्यक्ति से, कि यार यहाँ पे पेट्रोल वेट्रोल मिल जाता है, वरना किसी की ऐसी झोपड़ी में रुक जाएंगे। तो वो जो छलावा था वो उससे कहता है प्रकाश से कि अरे नहीं, थोड़ी आगे और चलो, वो देखो देखो सामने एक बहुत बड़ा सा वो दिख रहा है मकान। बोले वो पक्का मकान है, वहाँ ज़रूर हमें मदद मिलेगी, उन पे ज़रूर पेट्रोल होगा, उधर चलते हैं। ऐसा कह के जो प्रकाश है उसे लेके जाने लगता है वो छलावा उस मकान की तरफ। प्रकाश चलने लगता है। अब जब प्रकाश थोड़ा आगे चल रहा होता है तो उसके दिमाग में एक चीज़ होती है कि यार, इतनी रात को हम इस रास्ते पे जा रहे हैं, ना हमारा ये गांव देखा हुआ, और ये मेरे साथ ही घूमता है केवल सूरज। ये मुझसे आज इतनी कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहा है कि हाँ अब गांव वाले हैं और ये सब हमें मदद मिल जाएगी, ऐसे कैसे कह रहा है, और मेरे अलावा कभी आता नहीं इस रोड पे। बड़ी अजीब लगती है उसे। फिर उसके दिमाग में एक चीज़ आती है, असल में जो प्रकाश था उसने इस रोड के बारे में सुन रखा था किसी व्यक्ति से कि यहाँ पे छलावा घूमता है, ऐसा सुन रखा था। अब वो ये चीज़ सोचता है तो वो कहता है कि अरे ये कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ये सूरज ही है मेरे साथ जो चल रहा है। उसके दिमाग में बात आती है, वो चल रहा होता है। अब वो सोचता है कि उसी मकान पे क्यों जाने को कह रहा है मुझसे। ऐसा भी तो कह सकता है कि किसी के में घुस जा रहा है, अगर मदद चाहिए होती तो कहीं से भी मिलेगी, उसी मकान में क्यों कह रहा है, इसे समझ में नहीं आता। अब वो सोचता है कि यार यही कुछ तो नहीं है कभी गड़बड़। असल में गुरुजी ने एक बार जो प्रकाश है उसे ये बताई थी कि अगर छलावा तुम्हारे आसपास हो और तुम्हें दिख जाए कि वो उस व्यक्ति के रूप में, तुम उससे आजमाना हो, तो कोई एक ईंट उठा करके उस पर फेंक देना छोटी सी, और उसे ज़्यादा पता न चले इस चीज़ के बारे में। जैसे ही तुम उस पर फेंकोगे ना, वो गायब हो जाएगा, उसका छल वहीं टूट जाएगा। तो यही करता है असल में प्रकाश। चुपके से ईंटें उठा लेता है छोटी सी, और उठा करके बिना उसे पता लगे जो सूरज के जो छलावा है एकदम से उसकी तरफ फेंक देता है। जैसे ही वो उसकी तरफ फेंकता है ईंट, एकदम से वो गायब हो जाता है। जैसे ही वो गायब होता है, एकदम से जितनी भी झोपड़ियाँ थी आसपास की वो भी गायब हो जाती हैं। वहाँ पे केवल जंगल जंगल होता है। और प्रकाश ये देखता है कि जिस जगह वो छलावा लेके जा रहा था उस बड़े मकान की तरफ, असल में वहाँ पे कोई बड़ा मकान नहीं था, बहुत गहरा गड्ढा था वहाँ पे। इतना गहरा गड्ढा था कि उसका दिख नहीं रहा था कि वो कितना गहरा है, बहुत ज़्यादा गहरा। वो जो छलावा था उसे गड्ढे में फेंकने के चक्कर में था। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि छलावा जो है ना, वो छल के मारता है, या तो पानी में मारेगा या किसी ऐसी जगह पे गिरा के मार देगा, अपने हाथ गंदे नहीं करता। ऐसा ही वो छलावा प्रकाश के साथ करना चाह रहा था। अब प्रकाश इस चीज़ से डर जाता है, वो सीधा वहाँ से निकलता है और रोड की तरफ भागता है। रोड पर पहुँच जाता है प्रकाश। रोड पर पहुँचने के बाद में जो प्रकाश है वो ये देखता है कि वहाँ से भागता हुआ एक दूर से सूरज उसके पास आ रहा है। और वो सूरज प्रकाश के पास आने के बाद में प्रकाश से कहता है कि अरे भाई साहब, मैं आपको इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ, यहाँ आसपास छलावा घूम रहा है और मैं अभी बच के आया हूँ किसी से, और निकलते हैं यहाँ से, ये जगह सही नहीं है। अब प्रकाश थोड़ा, एक तो एजेड था थोड़ा उससे, जो सूरज है वो थोड़ा तजुर्बेकार भी था। वो एकदम से ही जो डर के आता है सूरज, इस पर विश्वास नहीं करता। वो सोचता है प्रकाश कि कभी ये भी तो छलावे में से एक ही नहीं है। तो प्रकाश क्या करता है, वो अपने पास से एक ईंटा उठाता है और उसकी तरफ एकदम से फेंक देता है। जैसे ही फेंकता है तो वो भी गायब हो जाता है। अब प्रकाश ये समझ जाता है कि अभी जो छलावा है मेरे पीछे लग गया है और ये मुझे फंसाने की चक्कर में है।
अब प्रकाश अपने हाथ में ईंटें उठा लेता है, छोटी छोटी गिट्टी, और चलने लगता है और ढूंढने लगता है सूरज को कि सूरज भी तो यहीं पे होगा असली। उसे ढूंढने लगता है। इधर सूरज के साथ क्या होता है, सूरज जब उस छलावे से उस जो गली की साइड में ले गया था खाने के चक्कर में छलावा, उससे जब बच करके भाग के रोड के पास आता है, तो रोड के पास आने के बाद सूरज देखता है कि दूर ही जो प्रकाश है उनका स्कूटर खड़ा है, वहाँ पे प्रकाश भी खड़े हैं। अब सूरज भागता हुआ उनके पास जाता है और कहता है, अरे प्रकाश भैया, अरे आप यहाँ हो, मैं उधर चला गया था और मेरे साथ ऐसा 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 हो गया। तो प्रकाश कहता है, हैं तेरे साथ ऐसा हो गया? अच्छा तुझे छलावा मिल गया यहाँ पे? तो सूरज बताता है, हाँ मेरे साथ छलावों में ऐसे ऐसे मीठा खाने रुका था वहाँ पे, केला, और ऐसा ऐसा मेरे साथ सब कुछ हो गया। सारी बातें बता देता है सूरज। तो कहता है, अच्छा ऐसा करते हैं, यहाँ से निकलते हैं फटाफट, और ऐसा कर, ये जो स्कूटर है ये तू चला और हम यहाँ से फटाफट निकलते हैं। अब जो सूरज है वो कहता है, अरे आप चलाओ ना स्कूटर, आप मेरे साथ जब भी होते तो आप ही चलाते हो ना ज़्यादातर स्कूटर, आप चलाओ ना, और आपको पता है कि सुबह मेरे हाथ में चोट लगी थी, आप चलाओ ना स्कूटर। तो प्रकाश कहता है, अरे मैं क्यों चलाऊँगा, तेरे होते हुए कुछ ना है चोट, और तुझे इस समय मजाक सोच रही है, देख रहा है इस समय कितना खतरनाक माहौल है, तू बता रहा है यहाँ पे छला हुआ है, यहाँ से निकलना है हमें जल्दी, और निकल यहाँ से, निकलना है जल्दी, फटाफट स्कूटर चला। एक्चुअल में ये स्कूटर क्या था, जब प्रकाश उस रास्ते पे छलावे के चक्कर में चला गया था उस गांव को ढूंढने के लिए, तब उसका स्कूटर वहीं रखा रह गया था बाहर रोड पे, ये वही स्कूटर था। अब जो सूरज है उससे बार बार ये प्रकाश कहने लगता है कि तू चलाएगा स्कूटर, तू चलाएगा स्कूटर, तुझे चलाना। अब सूरज को ये चीज़ अजीब लगने लगती है। वो ये सोचता है कि अरे आज तक मुझसे प्रकाश भैया ने ऐसे बात नहीं करी, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा उसे लगता है। वो कहता है कि अरे ये बहुत अजीब लग रहा है मुझे। तो सूरज कहता है कि यार प्रकाश मुझसे आज तक ऐसे कभी बोले ही नहीं मुझसे, और उन्हें पता है मेरे हाथ में चोट लग रखी है, मैं इतना डर चुका हूँ, ये मुझसे आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। अब सूरज को थोड़ा शक होने लगता है। वो सोचता है कि अगर छलावा मुझे बहका करके इधर साइड में लेके जा सकता है, रास्ते पे, अनजान रास्ते पे, जंगल में लेके जा सकता है, तो हो सकता है ये भी छलावा हो। सूरज का दिमाग फ्लिकर होता है। अब वो क्या करता है, वो धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। जब वो पीछे हट रहा होता है तो वो और ज़ोर से चिल्ला रहा होता है, प्रकाश के रूप में जो छलावा था, कि अरे तू पीछे क्यों जा रहा है, और तू चलाना स्कूटर, मैं तेरे साथ चलूँगा, और स्कूटर चला, स्कूटर चला, और स्कूटर चला, बार बार कहने लगता है उससे, तू चलाना है, क्यों कर रहा है ऐसा, चल हमें यहाँ से निकलना है, छलावा घूम रहा है यहाँ पे, छलावा घूम रहा है, चल यहाँ से निकलना है। मगर सूरज समझ चुका था, वो धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। पीछे हटते हटते वो दूर जाने लगता है। जैसे ही कुछ सीमा से दूर जाता है वो, एकदम से वो छलावा शांत हो जाता है। उसे समझ में आ जाती है कि ऐसे शक हो गया है। अब जब वो दूर जाने लगता है, छलावा वहीं स्कूटर पे खड़ा होता है और उसे ही देख रहा होता है, सूरज को। सूरज पीछे साइड में आता है। पीछे साइड आने के बाद में जब सूरज थोड़ा पीछे ही हो रहा होता है, तभी अचानक से सूरज के कंधे पे हाथ आता है। सूरज जैसे ही पलट के देखता है तो पीछे प्रकाश। अब सूरज एकदम से देख के प्रकाश को उनसे गले मिल जाता है। अरे प्रकाश भैया आप आ गए, आप देखो सामने, वो देखो, वो वहाँ स्कूटर पे देख रहे हो? प्रकाश कहता है, हाँ हाँ, ये कौन है? तो सूरज कहता है कि अरे ये देखो आपके रूप में, ये देखो छलावा, ये छलावा, यहाँ पे छलावा घूम रहा है। सूरज सूरज भैया भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, निकलना हमें, ये छलावा घूम रहा है। तो सूरज कहता है, हाँ निकलना है, निकलना है, चलो चलो यहाँ से निकलते हैं। एकदम से सूरज उनके साथ क्या कहते हैं, प्रकाश के साथ भागने लगता है, वहाँ से दूर निकल जाता है भागते भागते। और सूरज कहता है कि अरे यहाँ पे छलावा घूम रहा है। इधर जो प्रकाश है उसके साथ क्या हो रहा था, इतना आप समझ ही गए होंगे कि दूसरी बार भी सूरज को एक्चुअल प्रकाश नहीं मिला। एक्चुअल प्रकाश क्या कर रहा था, एक्चुअल प्रकाश लगातार जो सूरज है उसे ही ढूंढ रहा था। रास्ते में कई बार उसके पास सूरज आया छलावा के रूप में, लेकिन थोड़ा बड़ा था सूरज से प्रकाश, और थोड़ा हुनरमंद भी, और गुरुजी के साथ काफ़ी समय बिताता था, इसलिए उसे पता था क्या करना है। वो जब भी ऐसा कोई आता उसके पास, वो तुरंत उसके पास ईंट फेंकता उसे पहचानने के लिए कि वो असली है या नकली है। कई बार सूरज आया उस पर, ऐसा कई बार हुआ, मगर उसको एक्चुअल सूरज नहीं मिला। उसके दिमाग में जो प्रकाश है ये भी आने लगी थी कि मेरे जो गुरुजी हैं वही आ जाए मुझे, मेरी मदद करने के लिए, मैं इतना परेशान हूँ, उनकी याद आने लगती है। तो वो छलावा क्या था, वो दिमाग भी पढ़ रहा था। वो गुरुजी का रूप लेकर के बार बार उसके सामने आ जाता था जो प्रकाश है, लेकिन वो उसने एक नियम बना लिया था कि जब भी मैं किसी को परखूँगा तो उस पर ईंट फेंकूँगा, उसके बाद ही उसे पहचानूँगा। ये उन्हें नियम बना लिया था। ऐसा वो बार बार कर रहा था। अब फिर
दोबारा से हम सूरज की तरफ आ जाते हैं, एक्चुअल सूरज की तरफ। सूरज जब भाग करके प्रकाश के उस छलावे के साथ निकल जाता है तो वो चलते चलते एक जगह फिर उसे छलावा को ले जाता है अपने साथ। सूरज कहता है कि अरे हम दूर आ गए, अब हम सही जगह आ गए। तो प्रकाश कहता है बस थोड़ा सा साइड में और आ जा, ऐसा एकदम से कहता है। सूरज कहता है क्या? बोले बस थोड़ा सा साइड में और हो जा। तो सूरज कहता है आप क्या कह रहे हो? फिर एकदम से चिल्लाता है प्रकाश, थोड़ा सा साइड में हो जा ना, तुझसे कही ना थोड़ा साइड में हो जा। जैसे ही वो चिल्लाता है सूरज एकदम से डर जाता है, वो थोड़ा सा पीछे खिसक जाता है। जैसे ही सूरज पीछे खिसकता है एकदम से वो गड्ढे में, यानी छलावा ने अपना काम कर दिया। अब वो उसे ऊपर से देखकर गड्ढे से मुस्कुराने लगता है, जैसे उसका काम हो गया। जैसे ही सूरज गड्ढे में गिरता है वो एकदम से सीधे तन जाता है, जैसे उसके पैर किसी ने बंद कर लिए, उसका शरीर किसी ने जाम कर दिया हो। और वो वहाँ पे हिलने की कोशिश करता है, हिल नहीं पाता। चिल्लाने की कोशिश करता है तो बहुत हल्की सी मामूली सी आवाज़ उसकी बाहर की तरफ निकलती है। आवाज़ नहीं आ रही थी उसकी बाहर, बिल्कुल कब्जे में कर लिया था उस छलावे ने सूरज को। अब सूरज बहुत कोशिश करता है। अब नसीब की बात देखें, सूरज का नसीब तेज़ था। तुक्के की बात, ये जो प्रकाश है एक्चुअल प्रकाश, इसे वो बहुत हल्की सी आवाज़ सूरज की आ जाती है। अब ये सोचता है कि आवाज़ आ रही है, आवाज़ भी तो छल ही नहीं है। तो चेक करने के लिए कि उसके पास ईंटें तो थी ही प्रकाश के पास, एक्चुअल के पास, तो वो उस रास्ते की तरफ निकल जाता है। उस रास्ते चलते चलते प्रकाश को वो गड्ढा दिखाई दे जाता है जिस गड्ढे में से उसको आवाज़ आ रही होती है सूरज की। जो प्रकाश है वो साइड में झांक करके देखता है तो उसे दिखता है कि अकड़ा हुआ सा सूरज उस गड्ढे में गिरा हुआ है, बिल्कुल जैसे कि वो जाम हो। और बहुत हल्की सी आवाज़ निकाल रहा है अपने, प्रकाश भैया, प्रकाश भैया, भैया, ऐसी आवाज़ें निकाल रहा है बहुत हल्की सी। अब प्रकाश भागता हुआ जाता है उसके पास और भागते हुए जाकर के उसका हाथ किसी तरीके से पकड़ लेता है। इतना गहरा गड्ढा नहीं था वो कि गिरते ही काम हो जाए, बस थोड़ा गहरा था वो। किसी तरीके से प्रकाश लटक करके उसका हाथ पकड़ लेता है सूरज का, और सूरज का हाथ पकड़ के उसे खींचने लगता है। जब वो उसे खींच रहा होता है तो ऐसा लग रहा होता है प्रकाश को जैसे वो पता नहीं कितना वज़न खींच रहा है, कितने लोग सूरज को नीचे की तरफ धंसाने की कोशिश कर रहे हैं और कितनी ताकत लगानी पड़ रही है प्रकाश को, ऐसा लग रहा था प्रकाश को। अब इस बीच को यहीं रोकते हैं, इस चीज़ को। अब मैं आपको इनका नसीब बताता हूँ जिसके कारण ये दोनों मरते मरते बचे। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर ये चीज़ मैं आपको बताऊँगा ये नहीं होती तो प्रकाश भी नीचे पहुँच जाता उसी गड्ढे में। असल में क्या हुआ था, जब ये दोनों लड़के अपने घर से निकले थे और गुरुजी ने इनसे वो सब बातें कही थी, तो गुरुजी को ये शक हो गया था कि इनका नक्षत्र ठीक नहीं है, हो सकता है ये मेरी बात ना माने और मेरे पास आए। उन्हें अंदाज़ा हो गया था, इस चीज़ का आगाज़ हो गया था। काफ़ी ज्ञानी थे वो, तो वो उसी समय इनको मिलने के लिए कि मैं खुद ही मिल लूँगा इनसे, और वो उसी समय निकल गए थे अपने घर से। निकलते निकलते वो उसी रास्ते पहुंच गए थे जिस रास्ते ये लोग छलावे में फंसे। गुरुजी को इन लोगों की गाड़ी दिख जाती है, स्कूटर वहाँ। जैसे ही उनका स्कूटर देखते हैं इन दोनों का, वो एकदम से वहाँ उतर जाते हैं। तुरंत ध्यान लगाते हैं तो उन्हें वो रास्ता दिख जाता है जिस रास्ते ये जो दोनों लड़के हैं सूरज और प्रकाश, वो उस रास्ते पे हैं। इस समय तक जब तक वो यहाँ पहुँचे ये गड्ढे में गिर चुका था सूरज, और प्रकाश खींच रहा था उसे, सूरज को। गुरुजी देखते हैं कि प्रकाश खींच रहा है, उस जगह तक पहुँच जाते हैं गुरुजी। और उस जगह पहुँचने के बाद में एकदम से गुरुजी अपने मंत्र की शक्ति यूज़ करते हैं और प्रकाश का जो हाथ है, जो जिसने सूरज के हाथ को पकड़ रखा था, उसको पकड़ लेते हैं और मंत्रों की शक्ति से उसे ऊपर खींच लेते हैं दोनों को। प्रकाश को किनारे ला देते हैं वापस, और जो सूरज है उसे ऊपर खींच लेते हैं। दोनों बाहर आ जाते हैं। उन दोनों को ले करके फटाफट गुरुजी अपनी शक्तियों से उस जंगल से बाहर जाते हैं, उस रास्ते से जो कि छलावे का एरिया था वहाँ से बाहर आते हैं, और उस जो स्कूटर है उसे वहीं छोड़ करके इनके, और अपनी कार में, अपने जिस भी वाहन में आए थे ये, उसमें बैठा करके दोनों लड़कों को वो रास्ता जो छलावे का था उसे तुरंत पार कराते हैं अपनी शक्तियों से, और इन्हें बचा करके सीधे वापस इनके घर के पास लेकर आते हैं गुरुजी। तो इसके बाद में ये लोग अपने घर में पहुंच पाते हैं।
तो ये घटना घटी इन दोनों लड़कों के साथ। इनकी एक ज़रा सी बात गुरुजी की ना मानने से। अगर गुरुजी अपने घर से उस टाइम नहीं निकलते तो शायद ये लोग ज़िंदा नहीं बचते आज, और मुझ तक ये कहानी नहीं पहुंचती। खैर, इसी बात के साथ आज की हमारी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। गुरुजी ने इन लड़कों को ठीक कर दिया था। इनके ऊपर जो भी समस्या थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये भी ठीक कर दी थी। और इनकी जो छलावे से जो इनके दिमाग में ये सब चीज़ें बैठ गईं, इसको भी थोड़े टाइम के बाद में गुरुजी ने ठीक कर दिया था इन दोनों लड़कों के ऊपर से। खैर, इसी बात के साथ आज की हमारी ये कहानी यही समाप्त होती है। अब मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि कोई ऐसी बात जो इस कहानी में आपको समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं आपको उस बात का ज़रूर जवाब दूँगा। और आपसे कहना चाहूँगा कि मैं अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। और इसके अलावा ऐसी कहानियाँ और इससे भी बेहतर कहानियाँ अगर आप सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, यही मेन रिक्वेस्ट यही है, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैंने ऑलरेडी चैनल में बहुत सारे शॉर्ट्स अपलोड कर रखे हैं जिसमें मैं हॉरर फैक्ट बताता हूँ। आप उन्हें भी जाकर के ज़रूर देखें, वो भी आपको ज़रूर पसंद आएंगी। और मैंने बहुत सारी हॉरर स्टोरीज़ भी अपलोड कर रखी हैं। यकीन मानो, अगर आपने टाइम लगा करके सुन लिया तो आपको मज़ा ज़रूर आ जाएगा कहानियों में। खैर, इन सब बातों को साइड में रखते हैं और मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि अपना समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।